चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवीजन क्लास के ऊपर। और आपको मैंने बोला था कि आप लोगों को 2024 में जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर आने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा पिछले टॉपिक से कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ता है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वीडियो पिछला देखिएगा, आपको गेस क्वेश्चन के नाम से आ रहा है वीडियो 2024। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 5 क्वेश्चन के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करेंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स के अंदर एडिशन। ठीक है, एडिशन के ऊपर क्या प्रकाश डालेंगे हम लोग, एडिशन के ऊपर। ठीक है, कि एडिंग दो पर मैट्रिक्स को एक साथ कैसे ऐड करते हैं, या दो से अधिक मैट्रिक्स को एक साथ कैसे ऐड किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडिंग के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा इसके ऊपर थ्योरी की बात नहीं करते, सीधा सीधा हम लोग तो बात करें कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपके पास आ गया, 3 हो गया और यहाँ पर 5 आ गया, एंड यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स आपके पास आ गया, यहाँ पे 4 3 1 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 2 मैट्रिक्स आ गए। तो कह रहे क्या कि अगर 2 मैट्रिक्स को आपको अगर ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, समझ में आ रहा बात। तो सबसे पहला जरूरी क्या होता है, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या होता है, तो वो जरूरी चीज है ये चीज कि अगर 2 मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो एक जो चीज है आपको यहाँ पहले क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स अगर आपको ऐड करना है तो 2 बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला कि पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात सुना गया ना, पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहले मैट्रिक्स में जितना रो, ठीक है, और जितना कॉलम है, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो और उतना ही कॉलम होता है। तो आपको कई बार मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल अगर मैट्रिक्स के अंदर काउंट करेंगे तो उसको रो बोलते हैं, और वर्टिकल काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई ना पड़ क्या लिखते हैं, बाई, और 1 और क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ भी 2, यानी कि 2 रो और 2 क्या है, कॉलम। बात सुना गया। अब इसके बाद इधर आते हम लोग हैं, तो इस पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए आपको, तो कर इसमें भी 2 रो है और 2 क्या हमारे पास, 1 और 2 यहाँ पर क्या है, कॉलम है। बस में आ गया। तो 2 रो और 2 कॉलम। हमने क्या बोला कि अगर 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो 2 चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। पहला ध्यान देना होगा कि आपका जो है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये कन्फर्म करना रहता है। बस में आ गया, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब ऑर्डर होगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या देखना रहता है कि ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक साथ ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, इसका ये करस्पॉन्डिंग हो गया, इसका ये करस्पॉन्डिंग हो गया, और इसका ये करस्पॉन्डिंग। बस ना गया। 2 चीज का हमेशा, यानी कि 2 से अधिक या 2 से ज्यादा, बात सुनाएगा ना, या 2 मैट्रिक्स को अगर एक साथ ऐड करना है, एक साथ क्या करना है, ऐड करना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स का या 2 से अधिक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है एक साथ ऐड होना चाहिए। तो चलिए, इसका और इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऐड होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो ऐड पॉसिबल नहीं है। बस में आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं इसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखेंगे, तो 2 और 4 को एक साथ ऐड किया जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 6। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो 7 और 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया बात।
कितना होगा 10 होगा। और इसका ऑर्डर कितना हो रहा है जी, तो 1 रो और 2 रो और 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो पहले यहाँ पे 2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो इस प्रकार से हम लोग दो मैट्रिक्स को एक साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो ऐड करने का ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा जो हमने बोला क्या कि आपको दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को अगर ऐड करना आपको है तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही एक साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि कैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेगा। और आपको हमने बोला है कि 2024 एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा आता है क्वेश्चन, उसके ऊपर ही सिर्फ हम लोग बात करेंगे। और आपको मैंने बोला है कि 100% आपको नंबर वहां तक, कितना नंबर 85 तक हम लेकर आएंगे। खाली बस वीडियो में पढ़ रहे, वीडियो आप क्या कीजिए, देखते रहिए और समझते रहिए। बस में आ गया। तो यहाँ देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन जैसे माने a इक्वल हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिए 2 ले लिए, 3 आया और यहाँ पे 4 है, 5 है, 2 है और इधर क्या हो गया 0 हो गया। एंड दूसरा हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पर 4 6 3 1 0 5 यहाँ पर ले लिए, ठीक है। और मान लीजिए इस मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है, इस मैट्रिक्स को ऐड करना है यानी a प्लस क्या करना है, b करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस बात पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे पहले a का मैट्रिक्स यहाँ पर लिखिए, a का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिए, बात समझ आ गया ना। a का मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पर और 5 2 और यहाँ पे क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, 4 6 और 3 1 0 और यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, बात समझ आ गया। इतना आपके पास आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते समय देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑर्डर कैसे देखेंगे, बताया पिछले क्वेश्चन में, एक और ये क्या हो गया 2 रो हो गया, 1 2 3 ये क्या हो गया कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें भी आएंगे तो 2 रो हो जाएगा, आप तो काउंट कर लिए, और यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। तो दोनों का आपका ऑर्डर आ गया, दोनों का ऑर्डर आ गया, बस में आ गया ना, दोनों का ऑर्डर आ गया। तो आपने ऑर्डर देख लिया, ठीक है। तो ऑर्डर देख लिया आपने, तो अब जब ऑर्डर सेम हो गया तो एडिंग तो हो ही जाएगा। बिना ऑर्डर सेम हुए एडिंग पॉसिबल नहीं है, बात में आ गया ना। तो यहाँ पर इसको तो अब एडिंग ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होगा। तो आप कैसे ऐड करेंगे जी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 2 और 4 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, तो 3 और 6 को करेंगे तो 9। फिर इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 6, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6। अब यहाँ पे 2 और इधर क्या हो गया 0, इसका ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2, और 0 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। और आने वाला यानी रिक्वायर्ड ऑफ द जो मैट्रिक्स है एडिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, तो इसमें देख कितना ऑर्डर होगा, तो 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर, यहाँ 2 लिख देंगे। कितने कॉलम होंगे 1 2 और 3, इसमें कॉलम लिखा, बीच में ये मल्टीप्लाई का सिंबल है जिसको हम लोग बाई बोलते हैं, 2/3, बस में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। आज हम लोग एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि, और ये 100% एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है, पेपर में। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा अलग हटा देते हैं इसको, है थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपके सामने हमने क्या बोला, तो अगर दो मैट्रिक्स को अगर एक साथ ऐड करना है तो पहले किस बात पर ध्यान देना होगा जी, तो पहले ध्यान देना होगा हमारा कि आपका दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। और ऑर्डर सेम अगर निकल जाता है तब जाके ऐडिंग करेंगे। तो कैसे ऐडिंग करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रख कर ऐडिंग करते हैं, बस में आ गया। तो चलिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया है, मैट्रिक्स ए दे दिया और मैट्रिक्स क्या दे दिया, बी दे दिया, और ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है।
दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर ए को लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 0 6 लिखेंगे, 2 3 यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे। चलते हैं सबसे पहले दो बात जो हमने बोला है रिकॉर्ड करने के लिए कि पहले देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो दोनों का ऑर्डर पहले देखेंगे उसके बाद ही ऐड करेंगे, बस में आ गया। तो इसका ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 मिलकर क्या हो गया 2 रो हो गया, 1 और 2 यहाँ पे क्या हो गया कॉलम हो गया, 2/2 का हो गया। इस पे देखते हैं कितना रो है, तो 1 और क्या है 2 है, इसका रो 2 हो गया और उसके बाद 1 2 और ये क्या हो गया 3 हो गया, इसका ये क्या हो गया कॉलम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये कॉलम हो गया। तो देखिए तो इसका ऑर्डर 2/2 का हो गया और इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3 का हो गया। तो हमने आपको क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो पहले ऑर्डर देखना है। क्या देखना है, ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर आपका सेम है कि नहीं है। अगर ऑर्डर सेम रहेगा तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बस में ना, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है ना, दोनों का ऑर्डर सेम तो है नहीं। जब सेम नहीं ऑर्डर है तो इसका मतलब एडिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल, बस में आएगा ना, यानी इसमें आपका एडिंग पॉसिबल नहीं है। और कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि दोनों का ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मैच करेगा तभी जाके पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, इसको यहां से फिर हटा दिया जाए। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, एक आध गो और एडिंग का, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे a इक्वल आपके पास हम यहाँ पे रख रहे हैं, a इक्वल रख रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और b इक्वल हमारे पास आ जाता है, x आ गया, y आ गया और यहाँ पे क्या आ गया z आ गया। ठीक है, इतना आपके पास आ गया, b इक्वल आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो पहले दोनों मैट्रिक्स को सामने लिख दीजिए, 5 और क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए और फिर यहाँ पर x लिखिए, y लिखिए और क्या लिख दिए z लिख दिए, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर रो कितना है, हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे रो, तो एक ही रो है। कॉलम कितना 1 2 3, तो यहाँ कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। इसमें रो देखेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। कॉलम कितना 1 2 3, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है, बस में आ गया। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम है तो आपका यहाँ पे एडिंग पॉसिबल होगा। अब पॉसिबल होगा तो कैसे ऐड करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखें। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। तो 4 प्लस क्या लिखेंगे x, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा y। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा z। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे, एडिंग कर देते हैं। तो ये आंसर बन गया, बस में आ गया। तो आने वाला मैट्रिक्स कितने का होगा जी, तो आने वाला मैट्रिक्स जो होगा इसमें रो कितना हो गया, 1 रो हो गया और कॉलम 1 2 3, यानी 1 बाई कितना हो गया 3, 1 बाई कितना हो गया 3, बस में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग एडिंग करते हैं, एडिंग सीख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। इसको बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इधर आ गया हम लोग के पास, यहाँ देखिए बड़ा सा क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ जैसे आपके पास a इक्वल, यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर a इक्वल 1 2 3 0 4 5 6 2 1 1 और b इक्वल एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा जा रहा है 4 6 1 5 2 4 3 1 5। ठीक है, b इक्वल लिख दिया। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सीखा, ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखिए, यानी 1 2 3 0 4 5 6 2 1 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स 4 6 1 5 2 4
3 1 और क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, लिख दिए। अब दूसरा काम क्या करना है यहाँ पर है ऑर्डर सेम करना है। ऑर्डर दोनों का सेम है कि नहीं है, ऑर्डर सेम रहेगा तभी जाके आपका क्या होगा एडिंग होगा, ऑर्डर सेम रहेगा तभी जाकर क्या होगा एडिंग होगा। समझ आ रहा बात ना। तो ऑर्डर सेम के लिए तो पहले क्या करेंगे, ये रो काउंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे तभी रो होगा, तो 1 2 और क्या होगा 3, यानी कि 3 रो हो जाएगा। कॉलम चलेंगे तो 1 2 और क्या हो जाएगा 3, तो ये कॉलम हो गया। उसके बाद इधर आ रहे हैं तो इसमें रो कितना है, तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ये काउंट करेंगे और वर्टिकल रहेगा तो क्या होगा 1 2 3 कॉलम बन जाएगा, तो वर्टिकल कॉलम बन जाता है, हॉरिजॉन्टल रो बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या देखे अपने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया, बस हो गया। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हो गया इसको ऐड किया जाएगा, तो ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखा जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखेंगे तो कैसे भाई, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है ये है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इधर कितना हो जाएगा 8, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है तो 4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया 6, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 9, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ जाएंगे तो फिर आ जाएगा 9, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा 3, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड किए, बात में आ गया, तो ऐड कर दिया गया। अब जो रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स मिला उसका क्या ऑर्डर होगा इसको देख लिया जाए, तो 1 2 3 रो कितने हो गए 3 हो गए। अब यहाँ पे कॉलम कितना हो गया 1 2 3, इसका कॉलम भी कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐड किए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ये तो सीख लिया कि एडिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपके पास एक मैसेज मिल गया कि हम लोग दो मैट्रिक्स को एडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिग क्वेश्चन को देख रहे हैं, बस समझ गए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया जाए कि इफ ए इक्वल आपको दिया जाए 4 6 2 3 1 5, ऐसे 1 और क्या दीजिए 5 दे दिए, ठीक है। एंड यहाँ पर B इक्वल एक मैट्रिक्स हम लोग लेकर आ रहे हैं 0 1 2 3, यानी 0 फिर से लिख देते हैं 3 और यहाँ पे 4 लिख दिया। आपको ऐसे क्वेश्चन बुक में अलग होता है, लेकिन हम उसके बेसिस पे ही बताएं, ठीक है। इतना आपके पास आ गया और आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए दे रहा है, फाइंड करने के दे रहा है कि 2a प्लस क्या दे दिया B, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3a प्लस 2b कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे आपके पास है कि a प्लस 5b दे रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें बन रहा है, बस ना गया। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रकाश पहले डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है जी, 2a प्लस क्या लिखा है b, 2a प्लस क्या लिखा हुआ है b। तो यहाँ पे 2 आ गया, a का जो है ये आ गया हमारे पास a, तो यहाँ पर आ गया 4 6 1 2 3 5 आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास b। तो b कितना हो गया 0 1 2 0 3 और क्या आ गया 4 आ गया, बस में आ गया। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इस पर तो देखें, हमने आपको क्या बोला कि कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन हो मैट्रिक्स के अंदर, कहीं भी कुछ भी हो मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको एडिंग करना है, कहीं भी कुछ भी हो मैट्रिक्स के अंदर एडिंग करना है, बात समझ आ गया ना। तो आपको सबसे पहले देखना रहता है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखेंगे तभी जाके ऐड होगा। और ऑर्डर में क्या देखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बार बार आपको हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे अपना दिमाग अब लगाते चलेगा कि ऑर्डर सेम रहेगा तभी जाके क्या होगा ऐड होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, पहले ऑर्डर दोनों का तो सेम है ये है। अब यहाँ पे जो बाहर जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ याद रखिए, अब ये एक नया चीज यहाँ पे मिल रहा है कि बाहर जो ये डिजिट दिखाई दे रहा है, अब इस डिजिट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इसके साथ क्या होगा ऐड होगा। और इस बात को ख्याल रखिएगा कि किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो ऑर्डर होती है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है तो एलिमेंट की वैल्यू चेंज होता है।
बात समझ आ गया। ये नहीं कि 2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगा या नंबर ऑफ कॉलम चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ आ गया। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, वो किसका चेंज होगा, तो एलिमेंट का होगा। ये तो पहली बात आ गई। दूसरी बात यहाँ पे सीखेंगे क्या, कि जब किसी एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई अगर किया जाता है, बात समझ आ गया ना, तो वो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। याद रखेंगे हमने क्या बोला, कि किसी एलिमेंट को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स के अंदर। बात समझ आ गया। एक में नहीं होगा, वो सारे में होगा। बात समझ आ गया। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से यानी किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सभी में जाकर वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बात समझ आ गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया, 4 हो गया। और बार बार मैं बोल रहा है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम अब हमेशा ऑर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे, अपने से समझ लीजिएगा कि ऑर्डर हमारा सेम है, इसलिए एडिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब एडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखते हैं। तो 8 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 12 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4। क्यों 2 2 हुआ जी, क्योंकि इसका इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 2 है। इस 12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। और 8 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 है। उसी प्रकार इस 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को 4 में ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9। और 10 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गिवन मैट्रिक्स के ऊपर। बात समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे बनाती है। तो समझ में आ गया आपको। दूसरा क्वेश्चन, जो चीज यहाँ पे सीखे हैं वो चीज आपको जो है इसके ऊपर तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी क्या करना है, लगाना है। बात समझ आ गया। अब आ रहे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बताने से पहले आपसे मैं डिस्कस करना चाहता है कि आप जो है हमेशा इस बात पे ध्यान रखेगा कि पेपर के अंदर छोटा ही छोटा क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप बिल्कुल जो है इसको देखेंगे ध्यान से कि कैसे बनाया जाता है। ये हम नहीं कहते कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसी बेसिस पर एकदम एक डिटो क्वेश्चन, सिर्फ उसमें डिजिट क्या रहेगा, चेंज रहेगा, लेकिन यही टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एग्जामिनेशन में आएगा। बस में आ गया। तो इधर आ गया कि 3। अब कैसे, फिर देखिए इधर तो 3 यहाँ पे है, ए के पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख देंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर क्या है, 5 है प्लस। अब यहाँ पर आ गए 2 आ गए, तो 2 आ गए यहाँ पर। तो b क्या हमारे पास है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है और क्या है, 4 है। ये b मैट्रिक्स हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, यानी a के पास a मैट्रिक्स लिख दिया गया, b के पास क्या लिखा गया, b मैट्रिक्स लिख दिया गया। अब इसमें आपको हमने क्या बताया कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर डिजिट है तो सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होता है। तो यहाँ पर बाहर में क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आपको हमने क्या सिखाया कि किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में जाकर क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। बात समझ आ गया। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसके ऊपर आएंगे हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिंग करेंगे हम लोग। तो एडिंग करने के लिए आपको बताया है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेम होने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ चलते हम लोग हैं। बात में आ गया ना। तो ऑर्डर तो सेम ही है, ये है।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ अगर जुड़ेंगे तो इस 12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो यहाँ पे 12 भी हो जाएगा। 18 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 20 होगा। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा तो 12 हो जाएगा। और 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 0 बनेगा तो 6 ही हो जाएगा। 9 का करस्पॉन्डिंग 6 होगा तो 15 आ जाएगा। और 15 यहाँ पे आएगा हमारे पास, बस में आएगा। तो 15 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। बस में आ गया, ठीक है। वहाँ पे 3 + 4, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। पहले आप अपना मोबाइल आप बंद करते हैं, आप लोग बीच में क्लासरूम में बैठते हैं, क्लास मोबाइल लेके चालू करते हैं, हमको सिखाएगा कंटिन्यू करने का पढ़ाई है, कुछ कर थोड़ी ना रहता। फिर आवाज बंद कीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइंड से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, वो दिमाग में चलना आता है, घूमने पर देखता है उधर तो डिजिट इधर से उधर होने लगता है। ऐसा तो नहीं कि किसी को एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नहीं आ रहा है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पर बी आ रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए तो ए आ गया, तो ए के ऊपर आपके पास कौन सा है, मैट्रिक्स ये है, तो ए वाला लिख देंगे। 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 5, ठीक है। और यहाँ पर 5 आ गया। बी जो है यहाँ मैट्रिक्स है तो बी को लिख दिया जाए, यानी 0 0 1 3 2 और 4। एक बात का बहुत से ऐसे छोटे लड़के होते हैं जो बिल्कुल एक कॉमन सा एक गलती करते हैं कि जो यहाँ एलिमेंट होता है ना, वो एलिमेंट यही लिखते हैं लेकिन उल्टा पुल्टा पोजीशन देते हैं। नहीं, जो जिस पोजीशन पे यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है उसी पोजीशन को यहाँ पर भी लिखा जाता है, उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करते। बात में आ गया। तो अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। इसके साथ तो किसी बाहरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, तो इसलिए सेम टू सेम यहाँ पे नीचे आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहरी एलिमेंट है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया, टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर 0 होगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो बताया कि हर चीज़ अब कुछ बार बार नहीं बोलेंगे क्या क्या होता है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ रखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके साथ रखेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको करस्पॉन्डिंग के साथ करेंगे तो यहाँ 11 होगा, इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ करस्पॉन्डिंग इसका ये है तो 18 हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इधर क्या हो जाएगा, 25। ये आपका ऐसा आंसर है। बात आ गया। चलिए, तो सीख लिया आपने इस तरीके का क्वेश्चन ये कैसे बनता है, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन में आता है, अब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो एग्जामिनेशन में आता है उसके ऊपर क्वेश्चन पे ध्यान देते, ठीक है, बिल्कुल जो सटीक है। अब ये तो ऐडिंग करने के लिए सिखाया गया कि कैसे ऐड होता है। अब एग्जामिनेशन में आने वाला एकदम 100% जो श्योर क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे देगा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे एकदम क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल जो मैं बोल रहे हैं, x दे देगा, 1 देगा, यहाँ y देगा, इधर क्या दे देगा, 5 कर देगा, और यहाँ पे करेगा 2 + y, यहाँ पे 3, और प्लस में यहाँ पे क्या कर देगा, 6 कर देगा, ठीक है। बात में आ गया। और इक्वल में यहाँ पे देगा 3 1 0, और इधर क्या कर देगा, 5 कर देगा, ठीक है। और इसमें से आपको पूछेगा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज आया, जो प्रीवियस चैप्टर जो मैंने कल जो लेक्चर पढ़ाया गया था उस लेक्चर में इसकी जिक्र की गई थी, आज जो जिक्र किया गया यानी इस क्लास में जो जिक्र किया गया, दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 अलग अलग मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को एडिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
बात समझ आ गया। तो ऐड करने का तरीका क्या बताएगा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और यहाँ पे ऐड होगा, अब ऐड होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखेंगे तो यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग इसके साथ चलेंगे तो y आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो y प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इधर वाला सेम टू सेम आएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई है नहीं मैट्रिक्स, तो यहाँ 3 1 0 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आते देखिए, इतना आप पहुंच गए। प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें क्या बताया गया था, प्रीवियस टॉपिक में बताया गया था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, जब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अभी एडिंग में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, और जब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल इसको इसमें ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ आएगा तो 1 प्लस वाई बराबर कितना होगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसका करस्पॉन्डिंग इधर आएंगे तो y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 11 हो गया बराबर 5, ये बराबर तो है नहीं हमारे पास, बस में है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो सिचुएशन हालात जो उत्पन्न हो रहा है, कल हमने दो चीज़ का जिक्र किया था कि सबसे पहले कि जब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और उसमें जिक्र किया गया था कि एक्स वाई जेड का किसी का भी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी x होगा सारे x का वैल्यू एक ही होना चाहिए, और जितना y है उस सारे y का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, डिफर वैल्यू नहीं होना चाहिए। बस में आ गया, डिफर वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का तो वैल्यू हमारे पास सिंगल मिल गया है, लेकिन y का जो यहाँ चर्चा जो चल रहा है यहाँ पर, तो y का एक वैल्यू 0 है और एक y की वैल्यू क्या है -3 है, और ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो उस लिहाजे से, उस कैटेगरी से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट पॉसिबल, क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल, यानी कि हम इस मैट्रिक्स में से x और y का वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड किया जा सकता है। स्पष्ट तौर पे बात है, बस में आ गया ना, ठीक है। x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये जो आया है ये बेकार हो गया, बस में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इरेज कर, समझ में आ गया बात, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर हाँ यहीं पर अगर आपको जैसे यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 होता तो काम चल जाता, यहाँ -3 है यहाँ भी -3 होता, तब जाके x और y की वैल्यू वहाँ पर मान्य होता, उसको समझते, समझ में आ गया बात। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या हमारा बात बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए, जैसे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए कि x y z और यहाँ पे w लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख दे रहे हम लोग हैं 3 4 6 2 लिख देते हैं, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 5 और 6 लिख देते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या करता आता है। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि फाइंड x y z और w, क्या पूछ रहा है, फाइंड x y z और क्या पूछ रहा है, w पूछ रहा है, बात में आ गया। तो सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद क्या करवाइए, आप चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जब ऐड किया जाएगा दोनों मैट्रिक्स को एक साथ, तो यहाँ पर x प्लस कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा,
यहाँ y प्लस कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पर z प्लस कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यहाँ w प्लस क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये तो ऐड कर लिया गया, इधर तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 0 1 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ गए, अगला स्टेप पे आते हैं। जस्ट अभी चर्चा हुआ कि जब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ आएगा, यानी x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग यानी y प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी z प्लस 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसका यहाँ पर y प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 आ गया हमारे पास x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आ गया -3 आ रहा है। यहाँ पर z का वैल्यू लेके आएंगे तो यहाँ पे 5 में से घटेगा 6 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ गया वैल्यू आ गया, बस में आ गया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक चीज आपको मिल रहा है कि x एक ही है, y एक ही जगह है, z एक ही जगह है, w भी क्या है एक ही जगह है। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आ गया ये बिल्कुल सही वैल्यू माना जाएगा। हमने कब माना है कि पॉसिबल नहीं होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 2x है या 2y है तो दोनों x का या दोनों y का वैल्यू सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं है, तब जाके नॉट पॉसिबल में जाएगा। लेकिन अगर एक x है और एक y है और एक z है या एक w है तो फिर डिफर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उसके क्या होगा मान्य हो जाएगा, बस में आ गया। यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा -3 होगा, y की वैल्यू क्या होगा -3 होगा, z का वैल्यू क्या होगा -1 होगा, और w का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस में। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन वाइज सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आता है उस पर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ना उसके ऊपर थोड़ा सा आनंद आता है कि हाँ ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो एडिशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसको जरा सा देखा जाएगा कि कैसे कैसे एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर है जो बोर्ड के अंदर पूछता है, जैसे यहाँ देगा कि 2 दे देगा और x y 3 और यहाँ पे 4 दे देगा। ठीक है, 4 दे दिया और यहाँ पे दे देगा आपके पास, ठीक है, यहाँ दे देगा 3 2 0 0 दे देगा, और इक्वल में यहाँ दे देगा 4 3 दे देगा, यहाँ पे देगा 6 दे देगा, यहाँ पे देगा आपके पास क्या देगा 8 दे देगा, बस में आ गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि इसमें से आपको x y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, बस में आ गया कैसे फाइंड करना। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़े हैं उस चीज़ का इसके ऊपर क्या किया जाए यूज किया जाए, ये क्या क्या पढ़े। इसमें 3 मैटर आपको आ रहा है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 मैटर से गुजरना पड़ेगा। पहला मैटर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा मैटर दोनों को ऐड करेंगे, और तीसरा मैटर ये होगा कि आपका इक्वल मैट्रिक्स के साथ गुजरना पड़ेगा। तो 3 मैट्रिक्स के साथ आप लोग क्या करेंगे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2y हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 8, क्योंकि बताया गया किसी मैट्रिक्स में बाहरी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बस में आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ तो किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई नहीं है तो 3 हो जाएगा, 2 होगा, 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पाएंगे तो 4 3 6 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आ रहे हैं तो अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2y प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे तो 4 3 6 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बस में आ गया। अब अगला क्या है ऑप्शन कि यहाँ पर क्या बताया गया कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होता है सेम होते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2x प्लस
3 इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 इक्वल कितना होगा 3, और इसका देख ही रहे इधर 6 है तो इधर भी क्या है 6 है, इधर 8 है तो इधर भी क्या है 8 है, सेम है, काम खत्म हो गया। अगर ये डिफर होता है, फिर से मैं बोल रहा है, अगर ये डिफर होता है जैसे 6 है इधर 8 हो जाता है, यहाँ पे 6 जब 8 होता है तो फिर यहाँ पे इम्पॉसिबल हो बन जाता है। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो एक ही बात हमेशा आपको बोल रहा है मैं कि दो चीज वहां पर जरूर मैटर करेगा। पहला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो अब जाके आपका जो है एक्स वाई की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ से ये चीज़ इसके साथ हो गया है, तो यहाँ पे 2x बराबर इसके साथ करेंगे तो आपका कितना, ये 3 4 में घटेगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा, और x इक्वल कितना हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2y है, 2 किधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा तो 1 होगा, और y इक्वल कितना बन जाएगा 1 बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू क्या करेंगे रिक्वायर्ड करते हैं। समझ में आ गया बात, यहाँ पर आ गया। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग के पास कि कैसे हम लोग एक्स वाई की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेना होना नहीं है, सीधा सीधा एकदम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से आपको एकदम क्वेश्चन वाइज चलेंगे हम लोग। अब देखिए इधर आ गए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे दे देगा कि x प्लस 2 y प्लस यहाँ पे 3, ठीक है, z प्लस 9 और यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, और प्लस में दे दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3 दे दिया, -6 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4 दे दिया, इधर क्या कर दिया 2 दे दिया। ठीक है, 2 दे दिया। अब इधर क्वेश्चन में आ रहा है कि 2 3 6 और दे दिया, इधर क्या कर दिया 8 दे दिया, क्या दे दिया 8 दे दिया, और प्लस में यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पर आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 4 दे दिया, चाहे छोड़ दीजिए इसको, यहाँ से हटा दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, क्या लिख देंगे 4। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाएगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसमें तो किसी बाहरी एलिमेंट्स हो तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसको एक साथ रखेंगे, बस में ना इसको एक साथ रखा जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो इसको यानी x प्लस 2 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी x प्लस 2 में -3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, z प्लस 9 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो है, इधर आ जाएगा कि z प्लस क्या हो जाएगा 6 में से घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो y माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना 2 3 6 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस में आ गया। तो इधर जो है आपका इसके साथ अब इक्वल करेंगे तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y माइनस 1 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा तो इक्वल 6 हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा ये होगा, यानी कि z प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 3, बाकी तो आपका ये 4 और ये 4 क्या है सेम है। तो चलिए तो x इक्वल कितना बन, इसके साथ आएंगे तो 3 हो जाएगा, इसके साथ आएंगे तो कितना बन जाएगा हम लोग के पास, तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, यानी x y z का वैल्यू आप इस तरीके से क्या करेंगे रिक्वायर्ड करेंगे। समझ में आ गया बात, तो ये जो चीज़ है आपका x y वैल्यू, और आज क्या हम लोग देखे एडिशन के ऊपर हम लोग बात किए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टोटल। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को अगले टॉपिक पर अगले क्लास में, पास में आ गया। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग पर डे जुटे रहिएगा और देखते रहिएगा, पर डे एकदम बिल्कुल एकदम आपको वीडियो में मिलेगा गेस क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, कौन सा आएगा, इसके बारे में आपको चर्चा कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है।